हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आपका इस चैनल में खैर मकदम करता हूँ। इसके पहले मैंने आपको वीडियो में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पैदाइश की जानकारी दी थी और उनकी पैदाइश के बाद वो जन्नत में रहने लगे। अब मैं बीबी हव्वा की पैदाइश की जानकारी इस वीडियो में दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आपको पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया और पैदा करने के बाद वो जन्नत में रहने लगे, तो उनका जी चाहा कि कोई उनका साथी हो जो साथ साथ रहे। उन पर ख्वाब किसी हालत पैदा हो गई। इसी बीच अल्लाह ने अपनी कुदरत से हज़रत आदम के पहलू से हज़रत हव्वा को पैदा फरमा दिया। हज़रत आदम जागे तो देखा कि एक पाक साफ़ औरत उनके पास बैठी है। उन्हें देखकर वह बहुत खुश हुए। पूछा, तू कौन है? हज़रत हव्वा ने कहा कि मैं तेरे जिस्म का हिस्सा हूँ, इसलिए कि अल्लाह ताला ने तेरी पसली से मुझको पैदा किया है। कहा जाता है कि हज़रत हव्वा इतनी खूबसूरत थीं कि पूरी दुनिया में जितनी खूबसूरती पाई जाती है उसमें से 90 हिस्सा हज़रत हव्वा को मिला हुआ था और उस 10 हिस्से में पूरी दुनिया थी। हज़रत हव्वा को देखकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए, सजदे में गिर पड़े और अल्लाह का शुक्र बजा लाए। फिर अल्लाह ने अर्श उठाने वालों और आसमान के वासियों के सामने इन दोनों का निकाह किया और हुक्म किया कि ऐ आदम और हव्वा, तुम दोनों इस जन्नत में रहो और जन्नत के तमाम मेवे खाओ। हाँ, यह एक गेहूं का पौधा है, इसके पास मत जाना, ना इससे कुछ खाना। जब इब्लीस ने आदम को सजदा न किया, उस पर लानत भेजी गई, वह फरिश्तों से निकाल दिया गया, तो उसके दिल में हज़रत आदम के ख़िलाफ़ जलन पैदा हो गई थी। चुनांचे वह अब इसी चक्कर में रहने लगा कि किस तरह जन्नत में दाखिल होकर वहाँ से आदम को निकलवा दें। पहले तो मोर से उसने दोस्ती की और कहा कि मेरी दोस्ती के हक़ तेरे ऊपर साबित हैं। हम तुम दोनों पहले साथ भी रहा करते थे। मेरी तुझसे दरख्वास्त है कि तू मुझको अपने बाजू पर बिठाकर जन्नत में पहुंचा दे कि मैं अपने दुश्मन से बदला ले लूं। मोर ने इस बात से इनकार कर दिया और कहा कि तू यह बात सांप से कह। तब शैतान सांप के पास गया। उस समय उस पर अपना जादू चलाया। सांप उसके झांसे में आ गया, उसको मुंह में लेकर जन्नत में पहुंचा। इस तरह की जन्नत की निगरानी करने वालों को ज़रा भी खबर न हुई। फिर इब्लीस हज़रत आदम और हव्वा के पास गया और रोना शुरू कर दिया। हज़रत आदम और हव्वा ने पूछा कि क्यों रोता है? असल में उन्होंने शैतान को नहीं पहचाना था। तब शैतान ने कहा कि मैं तुमको नसीहत करता हूँ, मुझको तुम्हारे हाल पर रोना आता है कि तुम इस जन्नत से निकाले जाओगे और जन्नत की नियामतें तुमसे सब ले ली जाएंगी और ज़िंदगी के मज़े के साथ ही मौत के दर्द को भी भोगोगे। उन दोनों ने इस बात के सुनने से बहुत गम किया। इब्लीस ने कहा कि अगर तुम मेरा कहना मानो तो तुमको एक पौधा बताऊं। अगर थोड़ा मेवा तुम उसका खाओगे तो हमेशा जिंदा रहोगे और मौत की सूरत हरगिज़ न देखोगे। हज़रत आदम ने पूछा, वह पौधा कौन सा है? शैतान ने कहा, वही पेड़ है कि जिसके खाने से अल्लाह ताला ने मना किया है। हज़रत आदम ने इसे माना नहीं, कहा मुझसे खुदा की नाफरमानी हरगिज़ न होगी। शैतान ने बार बार कसम खाई कि मैं तुम्हारी भलाई चाहने वाला हूँ, तुम मेरी बात मानो। तो भी हज़रत आदम ने उसकी बात नहीं मानी। आखिरकार वह उठकर चले गए। फिर शैतान हज़रत हव्वा की खिदमत में पहुँचा और उनके दिल में शक पैदा करने में कामयाब हो गया। सांप ने शैतान के कहने पर गवाही भी दे दी कि उसकी बात सही है। हज़रत हव्वा ने हज़रत आदम से फरमाया कि सांप तो जन्नत का खिदमत करने वाला है और वह भी इस शख्स यानी शैतान की
بات کی تصدیق کر رہا ہے تو اس کی بات نہ ماننے کا کوئی تک نہیں ہے۔ اب تو میں پہلے اس پودے کا پھل کھاتی ہوں، اگر کچھ گڑبڑ ہو تو میرے لیے خدا سے معافی مانگو، نہیں تو تم بھی کھاؤ کہ ہم تم دونوں تمام عمر جنت کی نعمتیں چین سے کھایا کریں۔ ویورز، یہ واقعہ یہیں ختم کرتا ہوں، اور اس میں میں نے بتایا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بی بی حوا کو پیدا کیا اور وہیں وہ رہنے لگے، اور اسی رہنے کے دوران شیطان اپنی سازشوں سے آدم علیہ السلام اور حوا کو جنت سے نکالنے کے لیے کس طرح تجویز کرتا رہا، یہ واقعہ سارا میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بہت پسند آئے گا، اور اس کا اگلا بھاگ اگلے ویڈیو میں لے کر آپ کے سامنے خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔